वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 जुलाई 2022 और 31 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब ये फिर से इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को ही GST दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्विसबिली दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व शतरंज दिवस की थीम थी वुमेन इन चेस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस और विश्व IVF दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। अच्छा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो अभी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत महिला आयोग के माध्यम से की गई है और महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में अचानकवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणय वर्मा किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो प्रणय वर्मा ये अभी बांग्लादेश में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं प्रणय वर्मा और यही बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। वोडाफोन आइडिया के सीईओ के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विनायक पई। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नकुल जैन को अपॉइंट किया गया। यस बैंक ने आरएस गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राजर्षि गुप्ता। ये अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो ये न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल ये न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हरेली पर्व, इसमें क्या होता है? तो खेती में इस्तेमाल होने वाले हल, बैल और तरह तरह के जो औजार होते हैं इनकी पूजा करते हैं किसान हरेली पर्व पर। तो किसान लोक पर्व हरेली ये अभी छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलविंदर साफरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बलविंदर साफरी ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे बलविंदर साफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई के साथ कौन शीर्ष पर रहा? तो फाइनेंस ईयर 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। तो सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे मॉरिशस है। अच्छा, एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके जो इन्वेस्ट करती हैं और यहाँ से फिर वो क्या करती हैं, पैसा कमा के अपने देश ले जाती हैं। जैसे कोई विदेशी कंपनी है, उसने इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाई, तो उसने अपना कैपिटल खर्च किया, यानी कि जो अपना पैसा खर्च किया उसी को हम एफडीआई कहेंगे। कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहीं के लोगों से काम कराती हैं और फिर मुनाफा कमा के अपने देश ले जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये क्या है? मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो इसमें क्या है? डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी जून माह की रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड टॉप पर रहा था। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। और राज्य की विधानसभा में मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश की इकाइयों ने समझौता किया है? तो ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए
भारत और मलेशिया की इकाइयों ने समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी 11वीं कृषि संगणना 2021-22 यानी कि 11th कृषि सेंसस 2021-22 का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेनाध्यक्ष मनोज पांडे किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो हमारे सेनाध्यक्ष हैं मनोज पांडे, ये अभी भूटान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे शेरिंग। और भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। क्या है? नगलरतुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की? तो अभी गुजरात ने पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात की AFIR प्रणाली का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ है। और बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? तो ये ताइवान में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ताइवान, तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साई इंग बेन। कौन है? साई इंग बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम्स ये अभी बर्मिंघम में चल रहा है और कौन से नंबर के हैं? 22वें नंबर के। यहाँ पे गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं गुरुराज पुजारी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो अभी रोशनी नाडर लगातार दूसरी बार भारत की सबसे अमीर महिला बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डेपी वेहलोंग कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना।
आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।